हाँ जी, अब अब हुई है। वही सर, अब वही हाँ, है। चलो रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजन प्रिंसिपल। हाइजन प्रिंसिपल। तो चलो करते हैं फिर हाइजन प्रिंसिपल ने पहले अभी क्या बताया था, रिफ्लेक्शन बताया था। हाँ जी, अब वही बताएंगे रिफ्रैक्शन। फ्रैक्शन। यस सर। रिफ्रैक्शन के लिए भी क्या करेंगे हम, ये क्या है एक हमारे पास, पॉलिश सरफेस मीडियम है, ड्रॉ करेंगे। सरफेस है मीडियम सर, है। भाई पी एंड क्यू। क्यू। एक सरफेस ड्रॉ किया जिससे यस लाइट रे सर। टकरा के एक मीडियम से, दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही। ठीक है। तो अभी क्या बनाए, पहले तो एक वेव फ्रंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट। तो जी सपोज फ्रेंड। करो मैं ऐसा वेव फ्रंट बना दूं, ये वाला दिख रहा है सबको क्या, यस सर। यस सर। ये एक वेव फ्रंट है सर। ऐसा ही क्यों लिया, क्योंकि उसको हमने पास करवाना है, देखते हैं। हाँ जी, सर ये हो गया मेरा वेव फ्रंट, इसका नाम दे दो चाहे ए बी, कुछ भी तुम्हारा मन करे, ए बी ए बी, ई। ठीक है। अभी हमको पता है दिस इज अ प्राइमरी वेव फ्रंट, है ना। यस सर। अब सर यस सर। इस, और अगर मेरे को रेस बनानी हो तो इसकी कैसी बनाऊंगा, परपेंडिकुलर। हम्म परपेंडिकुलर। क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी थी ना, रेस जो है वो वेव फ्रंट की कैसी होगी, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर होंगी। परपेंडिकुलर। होगी। हाँ सर, दोनों के कहीं पर भी बना दो, किसी भी टाइम पर, किसी भी जगह पर, सब जगह परपेंडिकुलर है। और यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है सर। अब क्या होगा सर, ये वेव फ्रंट कुछ टाइम बाद आगे ट्रैवल करेगा, कैसा भी होगा, इसमें से क्या निकलेंगी, ऐसे मत बोलो लाइट। ट्रांसफर करेगा, ट्रैवल करेगा, इसमें से डिस्टर्बेंसेस निकलती है, हाँ राइट। जी, यस यस सर। सर। हाइजन प्रिंसिपल क्या कहता था, एवरी पॉइंट ऑन द ओल्ड वेव फ्रंट एक्ट एज ए न्यू सोर्स ऑफ पॉइंट। सेकेंडरी वेवलेट। सेकेंडरी वेवलेट्स, यानी उसको क्या बोल देते हैं, डिस्टर्बेंसेस जो है ना। यस सर। हाँ हर जी, पॉइंट से डिस्टर्बेंसेस निकलेंगी निकलेंगी निकलेंगी, छोटी छोटी ऑसिलेशंस, छोटी छोटी ऑसिलेशंस को ही वेवलेट्स बोल देते हैं, ठीक है सर। यहाँ से निकला 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 निकला। अच्छा, अब ये तो रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हो तुम, तो ये टकरा के वापस जाएंगी तो नहीं, ये तो पास कर जाएंगी ना जो यस यस वेवलेट। सर। सर। तो जब तक ये इस मीडियम, जब तक ये यहाँ पहुंचेगी बी की, मान लो बी का जो हमारे पास, क्या बोलूं मैं, डिस्टर्बेंसेस है, हाँ वो यहाँ जी, पहुंचेगा, यहाँ से यहाँ पर, यस सर। राइट। जब तक यहाँ से यहाँ पर पहुंचेगा, इस डायरेक्शन से इधर, इस पॉइंट पर मान लो पहुंचा है, तब तक ए से कहाँ पास पास, ए से कहाँ जाएंगी डिस्टर्बेंसेस, बी से दूसरी साइड जाएंगी। बी से बैक। तो यहाँ पहुंच गई मान लो। हाँ जी, ए थोड़ा कम ट्रेवल करेगा ना। हाँ ए क्या पहुंच जाएगा, दूसरे मीडियम में पहुंच जाएगा। यस ये सर। अगर मेरा मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, टू। जब तक बी से डिस्टरबेंस इसकी बाउंड्री पर टकराने लगेंगी, तब तक ए वाली डिस्टरबेंस आगे निकल जाएंगी। हाँ यस जी, सर। लेकिन इनकी स्पीड थोड़ी चेंज होगी, वो यस डिपेंड करता सर। है कि रेयर से डेंसर जा रही है या, डेंसर से डेंसर रेयरर। टू रेयरर। है ना। तो सर यहाँ से डिस्टर्बेंसेस यहाँ चली गई, ए से सपोज करो डिस्टर्बेंसेस यहाँ चली गई कहीं, राइट। यस सर। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे ए से डिस्टर्बेंसेस यहाँ चली यस गई सर। और बी से यहाँ पहुंच गई। तो अब मेरे को अगर निकालना हो कौन सा वेव फ्रंट बनेगा, अभी बताते हैं, एक सेकंड। अब इसको मैं रब कर दूं, यहाँ से इसकी सिर्फ डिस्टरबेंस बता रहा हूँ, यहाँ पहुंचिए, बाकी सबको रब कर देते हैं। सर एक डिस्टरबेंस यहाँ है, एक डिस्टर्बेंस यहाँ है, बाकी सब हर पॉइंट की डिस्टरबेंस निकलेगी किसी की यहाँ। मान लो यहाँ पर सी पॉइंट है तो इसकी डिस्टरबेंस यहाँ पहुंच चुकी होगी, ये डी पॉइंट है इसकी डिस्टरबेंस यहाँ पहुंच चुकी होगी, यहाँ ई पॉइंट है इसकी डिस्टरबेंस यहाँ पहुंच चुकी होगी, ऐसा ही कुछ पहुंचेंगे। यस यस सर। सर। यहाँ पर इन सबको ज्वाइन कर दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, एक वेव नया वेव फ्रंट, फ्रंट। नया वेव। नेवी। इसी को क्या बोल दिया, सेकेंडरी वेव फ्रंट, हाँ जी, यस सर। ठीक है। तो इन सब पे टेंजेंट लगा के ज्वाइन करना, इतना तो याद है ना कल का हाँ लेक्चर। जी, हाँ याद अगर है। मैंने वो जी। नहीं लगाया तो भूल मत जाना सर। अब ये तो था इन, क्योंकि अब यहाँ पे इंसिडेंट रे आ रही हैं, और यहाँ पर यस कौन सी सर। रेज आएंगी सर, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। और वो भी कैसी होंगी सर, परपेंडिकुलर होंगी क्या परपेंडिकुलर नहीं। होंगी वेव फ्रंट के। हाँ जी, हाँ, याद रखना रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे दोनों कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर। टू द परपेंडिकुलर। वेव फ्रंट। सर यहाँ से भी आएगी, जो यहाँ से भी आएगी वो भी क्या होगी सर, परपेंडिकुलर। अगर मैं पेंडिकुलर। यहाँ से लूँ तो ये परपेंडिकुलर, ठीक है सर। तो अभी मेरा ए बी था, इसके ऊपर इंसिडेंट रे आ रही थी, तो ये कौन सा वेव फ्रंट था,
इंसिडेंट वेव फ्रंट था। फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। और नीचे वाला कैसा हो जाएगा? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, फ्रंट। रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। और इसका नाम दे दो अब A डैश बी डैश। कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। सर यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। अब सर वही हम निकाल देते हैं सर, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। सर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है सर? नॉर्मल रे और इंसिडेंट के बीच में एंगल। तो Yes, नॉर्मल sir. तो ऐसा ही लगेगा सर, हाँ हाँ जी। जी। ऐसा ही कुछ, ठीक है। यस सर इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस। राइट। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है सर? नॉर्मल रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्शन और नॉर्मल के बीच में नॉर्मल, होता यानी है। ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल है। यस तो सर। ये एंगल होगा क्या? हाँ जी। हो जाएगा। यस यस सर। सर। याद रखना यहाँ से रिफ्रैक्टेड रे थोड़ी सी बेंड होती है ना? हाँ जी लेकिन होती यहाँ है। पर परपेंडिकुलर, इसलिए ये आई और आर इक्वल नहीं है। Yes, याद sir. रखना इस बात को, ठीक है? ओके सर। हाँ जी। नॉट इक्वल। तो कोई, क्योंकि कब तुमको दिखता होगा, इसलिए मैंने कलर अलग यूज किया है। तुम्हें दिखता होगा यहाँ से आ रही है, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, तो नॉर्मल के साथ सेम एंगल बना रही है। हाँ लेकिन जी। तुम्हें पता है सर बेंड हो जाती है, राइट? समझ में आ रहा है Yes, ना? sir. हाँ जी। तो सर ये अब ध्यान से देखो, ये सबसे आसान है, ठीक है? कोशिश करते हैं, इसको बोल देते हैं N1, इसको बोल देते हैं मीडियम N2। हमको पता है सर क्या होता है, तुम्हें पता है साइन आई बाय साइन आर की वैल्यू निकालते हैं ना हम। हाँ यस जी। सर। यही प्रूव करना होता है ना हमें, यही निकालते हैं। तो Yes, हम sir. पहले से ही मान के चलते हैं साइन आई को निकालते हैं। सर साइन आई निकालने के लिए यहाँ पर है, पहले हम इसको थोड़ा मैथमेटिकली यूज करते हैं। ये अगर आई है, ठीक है, ये पूरा 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस ध्यान से, आई। मैं दिखा भी देता हूँ। ये ब्लू वाला एंगल पूरा 90 है, हाँ जी। क्योंकि वेव फ्रंट ये आई है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस आई। आई। दिख रहा है ना सबको? यस यस सर। सर। तो सर अब ये वाला एंगल कौन बताएगा मुझे कितना होगा? आई। दिख रहा है सबको? ये भी आई हाँ होगा। जी। क्यों सर? क्योंकि ये पूरा एंगल कितना है? आई है। ये 90 पूरा, ये पूरा 90 90 90, और ऊपर वाला 90 माइनस आई, तो ये कितना बच गया? आई। आई। किसी को डाउट? नो सर। ठीक है सर। अब ध्यान से देखो, ये आर है, यहाँ से तो अभी रे गई नहीं ना दूसरे मीडियम में, ये तो हाँ बाउंड्री पे जी। ही टकराई है, तो यहाँ पर Yes, तो sir. आर अभी दिखा ही नहीं सकता। हाँ जी। तो सर ये आर है, लेकिन मेरे को ये पता है सर, ये रिफ्रैक्टेड रे है ना मेरी, जो बेंड होके Yes, आई थी, sir. बेंड होके आई थी ये। तो सर ये कितने इंच एंगल पे आती है सर? 90 90 पे। ये 90। आर, ये 90। अच्छा अच्छा, आपको पता है यार, ये भी रिफ्रैक्टेड रे है, ये भी वेव फ्रंट पे कितने एंगल पे आई होगी? 90 पे। अब तुम सोचो ध्यान से, अब आर 90 माइनस आर पे। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, करो ट्राई, अब लगाओ मुझे, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, सब बताओ। देखो ये आर है, हाँ Yes, जी। sir. अगर मैं इसको ही दिखाऊं पूरा अच्छे से, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 90 minus R. ये पूरा कितना है? 90. 90। ये आर, तो ये पर्टिकुलर एंगल कितना हो जाएगा अंदर वाला? 90 minus R. 90 माइनस आर। अभी भी बताने की कोई जरूरत है क्या, ये एंगल नो कितना सर, होगा? आर No, होगा। sir. आर होगा क्या? यस सर। भाई तीन एंगल का सम 180 होता है, एक 90 है, दूसरा 90 माइनस आर है, तो तीसरा क्या होना चाहिए? आर होगा। R. आर। जो चेक नहीं कर सकते उसको ऐसे देख लेते हैं, 90 माइनस आर प्लस 90, इस एंगल को मान लो एक्स, हाँ जी। किसके इक्वल है? 180 के। तो 90 sir. 90 180 180 कट जाएगा, तो आर किसके इक्वल आ जाएगा? X एक्स। के। यानी ये एंगल क्या होगा? आर। R. पहले तो यहाँ तक देख लो, किसी को कोई डाउट है? नो सर। हो जाएगा? यस Yes, सर। चलो सर, ये आई, ये आर, ये 90 माइनस आर। अब मेरे को बस साइन आई की वैल्यू निकालनी है और साइन आर की निकालनी है। R की। तो अब हाँ तुम्हें जी। पता है, हमने कल भी बात की थी सर, डिस्टरबेंस जब यहाँ से यहाँ तक जा रही होंगी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी? CT. सीटी। अगर हम जनरल हाँ केस जी। की बात कर रहे हैं, तो चलो सीटी लिख दो तुम इस केस में। तुम चाहो तो इसको वीटी V1T भी लिख सकते हो, यस क्योंकि सर। Yes, V1 sir. क्या है? जो फर्स्ट मीडियम distance है। में लाइट की वेलोसिटी, ठीक है? यस जी। सर। जरूरी नहीं है फर्स्ट मीडियम एयर हो, अगर एयर हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी? One. सीटी ही होगी, वन। CT होगी ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की नहीं, हाँ स्पीड ऑफ CT. लाइट। CT. देखो ध्यान, हाँ जी। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू जब एयर मीडियम हो तब तो सी ही रहेगी, लेकिन अगर Yes, sir. एयर ना हो तो कैसी होगी?
V हो जाएगी फिर। V हो जाएगी, तो चाहे V1 इसको V1T लिख दो चाहे CT लिख दो। अगर ये V1T है तो इस मीडियम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आएगा? V2T। V2T। कोई दिक्कत? नो No, सर। sir. चलो अब बस साइन आई निकालना। साइन आई के लिए साइन आई का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन H. हाइपोटेन्यूज। यस Yes, sir. तो सर। साइन आई परपेंडिकुलर क्या है? पहले तो बताओ ट्रायंगल कौन सा यूज करोगे? ABC A, B, B B dash. डैश। ए बी बी डैश। इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा? हमारा BC होगा, इसमें B डैश होगा, सॉरी। वेरी गुड, क्योंकि ये जो लाइट रे निकली है, मतलब जो रेज आई है हाँ ये जी, यहाँ से, ये कितने एंगल पर आती है? 90 डिग्री पे। है ना? तो सर ये हो गया 90 डिग्री परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? AB डैश। dash. ए बी डैश। समझ में आ रहा है? ये वाला बेस हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी वाली होती है परपेंडिकुलर के सामने, ऐसे बोल दो, है ना? यस ये वाला सर। Yes, sir. ए बी डैश। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या सर? परपेंडिकुलर है CT हाँ जी। और बेस हाइपोटेन्यूज है A डैश B डैश, राइट? Yes, यस sir. सर। ए बी डैश, A B B, डैश। B dash. राइट? किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछे बच्चे। नो No, सर। sir. अब किसकी निकालनी है वैल्यू? सेम टू सेम साइन R की। Sin साइन R आर की की। निकाल दो। बताओ साइन आर। इसमें A डैश डिवाइडेड बाय पहले AB तो बताओ, डैश आ जाएगा। परपेंडिकुलर तो दिख ही रहा है साफ तुम्हें, हाँ जी। है ना? अब यस बेस क्या है सर। सर? बेस है AB डैश वाला। ए बी डैश। ए बी डैश। नहीं नहीं, A डैश B डैश, सॉरी सॉरी। सोचो, ए डैश बी डैश। समझ में आ रहा है? यस सर। सर ये बेस है, सबको दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर है। हाँ जी। अब किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो बच्चे? आर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो। 90 माइनस आर के, इसको मत बेस मान लेना, ये बेस के लिए एंगल नहीं देख रहा मैं। किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ? R की। साइन आर की। साइन 90 माइनस आर की नहीं निकाल रहा, किसकी निकाल रहा हूँ? साइन आर R की। की। तो ये मेरा बेस है ना? यस सर। समझ में आ रहा है? तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ये वाला। A डैश। देखो ये, देखो जिसको नहीं दिख रहा है, देखो ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री बन रहा है। सर ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर की जगह लिख दूं V2T। हाँ और जी। हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा सर, A AB डैश। B डैश। तो साइन आई भी है, साइन आर भी है। रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन आई बाय, साइन R इक्वल टू बस जहाँ बस पे अभी हमने निकालना है, बाकी का तो फिर प्रूफ ही क्या करेंगे अगर वो वैल्यू भी लिख देंगे, नहीं, है ना? मैं तो साइन आई की निकाल, वैल्यू पुट करो, क्या है? इधर है V1T ये अपॉन ये 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 AB साइन आई की वैल्यू क्या है? ये CT। सर इधर CT लेना है, इधर V1T कुछ नहीं भी ले लेना। लो, कुछ भी ले लो, दोनों से करके दिखा दूंगा। CT बाय A AB डैश। ए बी डैश। और साइन आर की क्या है? V2T डिवाइडेड बाय AB डैश। V2T डिवाइडेड बाय ए बी। AB डैश। V2T, और ये डिवाइड का है तो ऊपर चला जाएगा हाँ जी, ए AB बी डैश। डैश। तो ए बी डैश से ए बी डैश गया क्या? हाँ जी। तो क्या बच गया सर? CT अपॉन V2T। टी से टी गया क्या? हाँ जी गया। साइन आई बाय साइन आर क्या हो R। गया? C बाय V2। हाँ जी। है ना? जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है ना? यस सर। तो क्या होता था? वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही तो होता था सर। हाँ जी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेशियो N1 N2 बाय N1। N1। N2 अगर डेंसर है तो इसको फोन करो, मतलब पुट करो इसकी वैल्यू। N2 की वैल्यू क्या होती थी? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ स्पीड लाइट ऑफ इन लाइट इन मीडियम। मीडियम, यानी V2। हाँ जी। N1 क्या होता था? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यस सर। और डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम। लेकिन अगर N1 एयर ही है तो C बाय C लिखता था, हाँ जी, फिर तो C 1 आ से C जाता कट था। गया, तो आंसर क्या आ गया? C 1। बाय, इसका तो कट गया, इसका क्या आ गया? C बाय V2। V2। देखो आंसर क्या है? C बाय, V2। हाँ। तुम यहाँ पे अभी इसको भी समझा दूंगा, लेकिन अभी जनरल जब तुमने बोर्ड्स में लिखना तो तुम देखो, साइन आई बाय साइन आर लिखते हो, ये यस किसके सर। इक्वल होता है? N2 बाय N1। और इसी को N1। क्या बोल देते हो? एक कांस्टेंट है। तो जब भी तुम यस सर। फर्स्ट लॉ बोलते हो तो ऐसे बोलते हो कि साइन आई बाय साइन आर की वैल्यू क्या आती है? एक कांस्टेंट के इक्वल कांस्टेंट आता है। आती है। तो यहाँ पर C भी स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है ना? स्पीड यस ऑफ सर। लाइट कांस्टेंट है ना? और V2 क्या है? किसी मीडियम में वेलोसिटी लाइट, वो भी क्या होगी?
कांस्टेंट ही होगी। कांस्टेंट, तो यहाँ पर भी क्या लिख सकते हो, साइन आई बाय साइन आर क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट। कोई दिक्कत? नो सर। ये होगा स्नेल्स लॉ प्रूफ। अब इसको उससे करके देखो सर। दूसरा केस क्या था, मैंने सी की जगह क्या ले लिया था उसको, V1। V1 ले लिया था ना, तो इसको ऐसे लिख देंगे हम, सी की जगह V1T लिख देंगे, बाकी सब तो सेम ही है। यस सर। ए बी डैश से ए बी डैश अभी भी कटेगा, तो आंसर टी से टी कट गया, तो आंसर क्या आ गया, V1/V2। तो यही तो होता था N2 साइन आई बाय साइन आर, क्या होता था, N2/N1। N2/N1 होता था बच्चों। लेकिन हमारा क्या आया, V1/V2। V2। ठीक है, अच्छा इसको N2/N1 में कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत? नो सर। कर दो। C/V1 क्या होता था, C/V1 हमारा अभी तो बोलो बोलो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, क्या मीडियम। होता था, N1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ N1 लिख दूं, तो हाँ जी, C/V1 की जगह तो क्या लिख दिया, N1। N1। C/V2 की जगह क्या लिख दूं, N2। तो वही आ गया क्या, आ गया। सेम। कैसे भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, चाहे इसको लिख दो साइन आई बाय साइन आर की रेशियो कांस्टेंट है, ऐसे भी लिख दोगे साइन आई बाय साइन आर किसके इक्वल है, जैसे हमारा आया C/V2 V2। के। लेकिन इस केस में लाइट जा कहाँ रही है, एयर से किसी मीडियम में जा रही है। हाँ जी। अगर तुम ऐसे भी लिख दोगे कि यहाँ पर क्या आया, V1/V2, तो V2। साइन आई बाय साइन आर तुम्हारा अगर V1/V2 भी आ रहा है, तब भी तुम्हारा आंसर क्या है, सही है। सही है। चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल दिखा दो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सी करके, चाहे यहाँ छोड़ दो, यहाँ छोड़ोगे तो एक लाइन जरूर लिखना। अब यहाँ पर एक मीडियम क्या है मेरा, एयर है। एयर है। हाँ, तभी तो हमने स्पीड ऑफ लाइट सी ली है ना। हाँ जी। हाँ, सिर्फ इसलिए। तो कहीं से भी कैसे भी प्रूव कर सकते हो, लेकिन ये तुम्हारा स्नेल्स लॉ प्रूव हुआ है। पहले मेरे को देख लो, किसी भी चीज में कहीं पे भी दिक्कत है तो पूछो, 2 मिनट के लिए देख लो इसको। एंड वाला बताना है, एक बार मुझे स्लाइड शो करना है, एंड वाला। ये वाला देखो, हाँ, आज का लेक्चर हमारा इतना ज्यादा बड़ा होगा नहीं, ओके सर। अभी हम थोड़ा सा वेव्स के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। देखो भाई, अब सबके नाम लेके पूछो या बता दोगे, नाम लेके पूछो, नाम लेके। साक्षी समझ में आ गया, यस सर। अंजना समझ में आ रहा है, अंजना यस नो बोल दो भाई। देखो मैं तो आज टू अनम्यूट पे भी क्लिक करता हूँ। अंजना, अंजना माइक, हाँ आवाज आ गई सही। कृतिका, यस सर। हाँ अब आई आवाज। नसरीम, तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम्हें तो सर होस्ट बना के गए थे मेरे हिसाब से, तुम्हें तो तुम्हारा तो बोलना फर्ज बनता है। हाँ, फिर गलती से मैं बन गई थी। हाँ पता नहीं, मुझे सर तो इसका ही नाम बोल रहे थे। नसरीम समझ में आ रहा यस। है, ओके। अच्छा प्रिया को समझ में आ रहा है, प्रिया को, यस सर। बढ़िया बढ़िया। विनायक, रोमन रेंज समझ में आ रहा है, यस सर। हाँ ठीक है मैं नहीं सोता सर। ठीक है। बच्चे भाग गए, पूछने के चक्कर में वहां से ना पूछ ले। पहले अरे तो आपसे डरते हैं था। सारे। कोई नहीं डरता भाई साहब। अभी जस्ट एक टॉपिक खत्म करने से पहले एक दो बच्चे फालतू थे, जैसे ही मैंने नाम लेने शुरू करे भाग गए, देखो। सर पहले 9 थे ना, अब 7 रह हाँ गए। 7 अच्छा नंबर है सर। हाँ हाँ रोनाल्डो। यस सर, धोनी भी है। धोनी भी है, ठीक है समझ गया। चलें आगे। तो सर ये तो था, देखो ध्यान से हमने यही किया, हमने पहले साइन आई की वैल्यू निकाली, फिर साइन आर की वैल्यू निकाली। ध्यान से मैं इसको फटाफट वो कर देता हूँ। साइन आई की निकाली, साइन आर की निकाली, आर जो कि हमारी किसके इक्वल आई थी सर, V1/V2। V1/V2 के इक्वल। यहाँ तक छोड़ सकते हो तुम, ठीक है। जिसको कंफ्यूजन हो रही है सर ये V1/V2 है, उसमें तो क्या आया था N1। N2/N1, वो क्या करे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय C। सी कर दे। तो तुम्हें पता है C/V2 होता है N2, C/V1 क्या होता है N1। N1। तो ये साइन आई बाय साइन आर किसके इक्वल हो गया, N2/N। N1। तो दैट्स प्रूव द स्नेल्स लॉ। और सेकंड लॉ मैं नहीं कराने वाला, जो रिफ्लेक्शन में था सेम टू सेम वही प्रोसीजर यूज करता है।
हाँ जी। याद है रिफ्रैक्टेड रे हमने माना था Yes, ये sir. वेव फ्रंट और ये जो सरफेस है ये बोर्ड के क्या हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हैं। एक सेकंड लगा दी वरना दिक्कत हो जाएगी। हाँ तो ये बोर्ड के क्या हैं, परपेंडिकुलर है। बाकी सब जो रेज आई हैं वो इनके परपेंडिकुलर है। इसका मतलब जो रेज हैं वो बोर्ड के भी प्लेन में है, परपेंडिकुलर। जी बोर्ड के प्लेन में ना। ये सरफेस कैसे हैं बोर्ड के, पेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ये जो परपेंडिकुलर रेज हैं वो सरफेस के क्या हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। इसका मतलब रेज और बोर्ड का प्लेन क्या है, सेम। सेम हाँ तो यानी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। एक सेकंड रुकना बच्चों, भाग मत जाना, मेरे को चार्ज लगाने दो। ओके सर। पता लगे बैठो तो बच्चे सर भाग जाते हैं। ये तो मैंने पहली बार देखा है ऐसा, जहाँ टीचर रहते बच्चों को कह रहे हैं बच्चों रुक जाओ। फिर क्या? हाँ सर। ऐसा मैंने पहली बार देखा है कि टीचर को बोलना पड़ रहा है कि बच्चों को भाई रुक जाओ, वरना तो टीचर बच्चे टीचर के पीछे बढ़ते हैं। सर आज क्लास, आज का क्या सीन है सर, सब ले लो सर एक क्लास। सर हम पढ़े तो सर रहते हम मैथ वाले भी। सर के, पांडे जी के पीछे। हाँ हाँ पांडे जी के पीछे तो पढ़ते हो तुम भाई, बिल्कुल। नहीं सर, मैं सभी को बोलती हूँ, सारे टीचरों को। अच्छा अरे वो मैं तो कोई पांडे जी बात को नहीं, बोलता हूँ। बट क्लास लगा लिया करो इतना होता है ना। हाँ जी हाँ समझ जी। ना आए तो बात अलग है, वो फिर बता दिया करो मेरे को, अगर समझ आ रहा है ना सबको। यस यस सर। सर। हाँ हाँ समझ ना आए तो साफ बोल दिया करो सर, फिर हम थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करेंगे। जी। चलो ये हो गया सर रिफ्रैक्शन लो। चलो हाँ जी एक बढ़ भी गया, रिफ्रैक्शन हो गया सर। अब बात कर रहे थे हम नॉर्मल वेव्स। देखो पढ़ा सकते हैं हम सीधा किसको, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को, लेकिन इससे पहले यस थोड़ा सा सर। वेव्स का करना जरूरी है। वेव्स हैं क्या चीज, क्योंकि यंग डबल स्लिट में जो यंग ने परफॉर्म किया था उसने क्या प्रूव किया था, वेव नेचर ना। यस सर। वेव होती है तो इसके लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा, तो सर अब वेव नेचर को प्रूव करते हैं। चलो सर वेव्स हैं जो तुमने +1 में पढ़ा होगा, वेव का, वेव्स एंड ऑसिलेशन में, है ना। दो चीजें पढ़ी होती हैं, एक तो होता है फेज डिफरेंस, यस सर। ये तो तुमने मैथ में भी पढ़ा होगा शायद, हाँ जी। है ना। फिजिक्स में और पढ़ा है। फिजिक्स में ही पढ़ा है, चलो कोई बात नहीं। वेवलेंथ, फेज फेज फेजर डायग्राम्स पढ़ते हो शायद, मैथ में पढ़ते हो या नहीं मुझे पता नहीं अभी। और वेवलेंथ, इन दोनों के बारे में बात करते हैं सर। एक ये वेवलेंथ है ना, ये वेव है क्या ये वेव। यस सर। तो सर इसकी वेवलेंथ कितनी होगी बताओगे। एन लैम्डा। बताओ, एन लैम्डा तो नहीं हो सकती, अब बता दो चलो। 2 पाई। वेवलेंथ, वेवलेंथ बताओ इस पूरी वेव, अच्छा वेवलेंथ बताओ ना, फेज नहीं पूछा, वेवलेंथ। कैसे पता लगती है वेवलेंथ सर, एक क्रस्ट से क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस या एक साइकिल में कितना होता है, हाँ जी। लैम्डा, है ना। टोटल वेव, टोटल बताना इसकी लेंथ कितनी है। लैम्डा। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये आधा, तो कितनी हो गई 4.5। 4.5 लैम्डा। समझ में आ रहा है क्या। यस सर। टोटल लेंथ बोल रहा हूँ मैं, एक खाली पर्टिकुलर एक यूनिट लेंथ नहीं बोल रहा, समझ में आ रहा है। यूनिट लेंथ तो लैम्डा ही रहती है हमेशा, हाँ समझ जी। में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा ऐसे ही इसकी बताओगे। 2 लैम्डा आएगी। 2 लैम्डा, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही ना। नो सर। चलो बढ़िया। तो सर अब यहाँ पर एक बात करते हैं सर, अब फेज क्या चक्कर है ये सब देखते हैं। भाई एक पॉइंट है कोई भी मेरा टारगेट पॉइंट, यहाँ से कोई रे निकल रही है सर, 1 2 3 4 5 6, दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 साइकिल बना रही है क्या। यस सर। तो सर ये 6 साइकिल बना के यहाँ पहुंच रही है किसी भी टाइम, और यहाँ पर एक और वेव जा रही है नीचे से, जिसको क्या टाइम लग रहा है, 8 साइकिल। कितनी साइकिल लग रही है, 8। 8 साइकिल। मान लो सपोज करो 1
2 3 4 5 6 7 8। मान लो उसी पॉइंट पे पहुंच गई कैसे ना कैसे, कितनी साइकिल पे लेकिन 8 पे। 8 साइकिल्स पे। सर इसको लगी 6 साइकिल्स, इसको लगी 8 साइकिल, कौन जल्दी पहुंचता है? 6 वाला। 6 वाला। तो यानी मैं बोल सकता हूँ 6 वाला आगे है हाँ जी, किससे? 8 वाले से। 8 वाले से। तो ये इन्हीं का जो फेज की बात कर रहा हूँ। सपोज करो 6 वाले की कितना आगे है? 6 वाला 6 लैम्डा। कितना आगे है 8 वाले से? सोचो। 2। 2 आगे है, यानी जब 6 वाला इस टी पॉइंट पे पहुंचेगा उस टाइम, ध्यान ये से 6 सुनना। पे पहुंचेगा। हाँ समझ में आ रहा है? अगर मान लो जब ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि 6 वाला टी पॉइंट पर 2 साइकिल पहले पहुंच जाता यस सर। है ना। इसको वहां तक पहुंचने के लिए 8 साइकिल जानी पड़ता है, लेकिन 6 वाला इससे पहले पहुंच जाता है, राइट। और मैं ऐसे यस। बोल दूं तो इसको यहाँ तक पहुंचने के लिए डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। वेव का डिफरेंस डिस्टेंस तो कौन बताएगी? लेंथ ही बताएगी वेव की, हाँ यानी वेव जी, लेंथ। तो यहाँ से यहाँ तक 8 लैम्डा, यहाँ से यहाँ तक 6 लैम्डा। लैम्डा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पाथ का डिफरेंस है उसको ऐसे ही निकालूंगा ना, 8 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा। 6 लैम्डा इज इक्वल टू 2 लैम्डा। कोई दिक्कत नहीं। इसको बोलते हैं बच्चे पाथ डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पाथ डिफरेंस। कितना पाथ का डिफरेंस आया दोनों, समझ में आ रहा है? यस सर। सर अब बात करते हैं सर वेव की, मतलब फेज की। अब सपोज करो एक यहाँ पर गया, तुम बोलते हो ना सर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कैसी होती हैं वेव्स, अगर फेज कैसा होता है उनका? उनमें सेम ही होता है क्योंकि सेम क्रस्ट फेज क्रस्ट है ना। क्रस्ट। हाँ जी। क्रस्ट क्रस्ट बिल्कुल सही, क्रस्ट क्रस्ट और ट्रफ ट्रफ एक के ऊपर एक होती है, ऐसा ही होता है ना यस फेज। सर। हाँ जी। ठीक है, अगर ऐसा होता तो सर जैसा रेड है, एक ग्रीन वाली हो और एक रेड वाली हो, तो बताना ये कैसा फेज है? तो ये डिफरेंट फेज है ना। ये है आउट अपोजिट। ऑफ फेज। क्या बोलते हैं? आउट ऑफ फेज। यानी एक अगर सीधा है तो एक कैसे है? उल्टा। उल्टी है। अगर सपोज करो एक वेव मेरी ऐसे जा रही है, मतलब इसमें एक क्रस्ट एक ट्रफ के ऊपर आता है। हाँ बिल्कुल उस केस में, पहले वाले दूसरे वाले में बिल्कुल। ठीक है, अब ये एक वेव चल रही है मेरी, दूसरी वेव मेरी चल रही है ये। सपोज करो यहां से आई, तो ये दिख रही है ये। यस सर। तो बताओ ये कितनी दूरी, मतलब कितना इनमें डिफरेंस है? मतलब इस पॉइंट से अगर मैं देखूं, इस पॉइंट पे इसका कौन सा पॉइंट आ रहा है? क्रस्ट ना। हाँ जी। और इस पॉइंट पे इसका क्या आ रहा है? ट्रफ ट्रफ आ आ रहा रहा है। है। यानी ये इससे पहले क्रस्ट इसकी आ चुकी यस सर। है ना, इससे पहले इसकी क्रस्ट आ आ चुकी है। चुकी है। सर क्रस्ट इसकी आ चुकी है, तो अब इसका देखते हैं, इसी को बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं? फेज। फेज मतलब एक वेव, फेज मतलब कि ये वाली वेव मेरी कैसे चल रही है और नीचे वाली वेव मेरी कैसे कैसे चल रही है, चल। इसको तो बोलते हैं फेज। और ये ऊपर वाली वेव नीचे वाली से कितनी आगे है या कितनी पीछे है, पीछे। ये कौन बताता है? फेज का डिफरेंस। डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस। समझ डिफरेंस। में आ रहा है? यस सर। फेज डिफरेंस इसको बोलेंगे। तो ऊपर वाली वेव नीचे वाली वेव से कितनी आगे है कितनी पीछे, इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। और फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो देखो सर, ये फेज की बात करो नॉर्मल, तो ये कितना एंगल होता है मेरा? ये इधर ना हमारा बनता है 90। ये देखो यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल बनेगा? ये 180 है सर। 180। और यहाँ से यहाँ तक फिर से, ये भी 180 मतलब तो ये टोटल 360 बोलूं तो 360 360। 360। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है। नो सर। 360 को मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, 2 पाई। जी बोल सकते हैं। और ये पूरी एक वेव की लेंथ है, यानी 2 लैम्डा। एक लैम्डा है ना ये। हाँ जी। क्रस्ट से एक तरफ एक ही साइकिल पूरी हुई है तो एक लैम्डा यस सर। है ना। अगर 2 साइकिल ऐसे पूरी होती तो 2 तो लैम्डा 2 होता है। लैम्डा। अभी एक लैम्डा में कितना एंगल आया? 2 2 पाई। पाई। तो यही इसका फेज मान के चलो एक बारी के लिए। तो लैम्डा के अंदर फेज कितना आया सर? 2 पाई पाई तो यूनिट के लिए क्या आ जाएगा? 2 पाई बाय। लैम्डा। लैम्डा। अब पीछे वाली रे देखो सर, इसमें रे कितना पीछे थी? सिर्फ ये 90। आधा। आधा। हाँ जी आधा रे पाई। पीछे थी ना। देखो पाई जब ये स्टार्ट करने लगा तो ये कितना पीछे था? आधा। आधा।
आधा ही पीछे था, इससे पहले ये आधा कवर कर चुका था, राइट। यस सर। आधा लैम्डा यानी कितना बोलूं इसको, आधा लैम्डा बोलूं या सिर्फ लैम्डा बोलूं या लैम्डा बाय 2 बोलूं, लैम्डा बाय 2 बोलेंगे। है ना। पूरे के लिए क्या होता था लैम्डा, लेकिन ये कितना जी। पीछे रह गई, सिर्फ उतना, इसको क्या बोलते थे, लैम्डा बाय 2। तो सर लैम्डा बाय 2 के लिए क्या फेज आएगा, कर दो सर। 2 पाई 2 बाय पाई बाय लैम्डा लैम्डा मल्टीप्लाई बाय लैम्डा बाय 2 2। 2 से 2 कट गया, लैम्डा से लैम्डा कट गया, फेज डिफरेंस कितना आ गया, पाई आ गया। और तुम्हें दिख भी रहा है यहाँ से। हाँ सर जी। ये पाई, पाई पीछे, पाई से पहले आ गया ना, समझ में आ रहा है, इनके बीच Yes. में फेज का डिफरेंस कितना आ गया, पाई। पाई। अगर मैं बोल दूं सर ये मेरी वाली पहले वाली वेव जो थी वो 2 लैम्डा, लैम्डा पीछे थी, सिर्फ कितना पीछे थी, लैम्डा पीछे थी, लैम्डा। मतलब अगर पहली रे मेरी ऐसे जा रही है और दूसरी मेरी ऐसे जा रही है, दिख रहा है। यस सर। तो इस पॉइंट पे अगर मैं बोलूं तो इस पॉइंट पे इसकी भी क्रश चल रही है, इसकी भी क्रश चल रही है, लेकिन इससे पहले ये एक साइकिल पूरी कर कर बैठा चुका है। है ना। तो यानी कितना फेज होगा इसका यहाँ तक, इसका एक लैम्डा साइकिल होगा। पूरी, कितना लैम्डा। हो गया। फेज लैम्डा में बात करूं तो पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, कितना 2 पाई है। 2 पाई। 2 पाई, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 पाई 2 पाई। और तुम लैम्डा में बात करो तो क्या आ गया, लैम्डा। सिर्फ लैम्डा, लैम्डा पीछे निकाल के भी देख लो, तुम्हें पता सर लैम्डा में कितने का फेज डिफरेंस होता है, 2 पाई का। तो यही आया 2 पाई। समझ में आ रहा है। अगर 2 साइकिल पीछे होता तो आंसर क्या आना चाहिए था, 4 पाई आता 4 फिर। पाई। निकाल के देख लो सर, लैम्डा में 2 पाई होता है, 1 में कितना हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा, तो 2 लैम्डा में कितना हो जाएगा 2 2 पाई बाय पाई लैम्डा लैम्डा। मल्टीप्लाई बाय में 2 2 लैम्डा, लैम्डा। लैम्डा से लैम्डा कट गया तो 4 कितने का फेज पाई। डिफरेंस हो गया। 4 पाई। समझ में आ रहा है क्या ये बात, यस सर। कैसे पता लग रहा है कि कौन आगे है कौन पीछे है, और फेज का डिफरेंस कैसे है। इसको अल्टरनेटिंग में भी बहुत अच्छे से यूज होता है इसका, फेज का। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है फेज डिफरेंस का मतलब। हाँ जी। ठीक है, तो जो जल्दी पहुंच जाता है, जो पहले पहुंच जाता है, वो ज्यादा फेज में होता है, क्या होता है उसमें फेज डिफरेंस ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड। जैसे इसमें कौन जल्दी पहुंच गया था, 6 लैम्डा वाला। तो ये लैम्डा आगे था ना, ये क्या था, आगे। आगे। तो इसके फेज में प्लस हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अभी बात करेंगे जब हम करेंगे। और माइनस किसके फेज में से होगा, 8 लैम्डा वाले, राइट। हाँ जी। हाँ अभी बात कर लेंगे इसकी। तो चलो यहाँ तक समझ में आ रहा है। ये हम यूज करेंगे वैसे यंग डबल स्लिट, कहाँ पर, यंग डबल स्लिट। हाँ वहां पर ज्यादा यूज होगा इसका। अभी मैंने बस तुम्हें बेसिक बताना था, बेसिक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। हो सर। अच्छा, इतना ही यहाँ पर था। अभी इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक कोशिश करते हैं करने की। डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट, क्या होता है डॉपलर इफेक्ट। मैंने तो नाम ही पहली बार सुना था कल। नहीं नहीं, साउंड के इसमें तो तुम पढ़ाए हो 11th में, शायद पढ़ा होगा। नहीं यार, मतलब ये करवाया ही नहीं है, याद ही नहीं है बिल्कुल भी। नहीं, साउंड केस में तो तुमको पता ही होता कि मतलब जैसे कोई रेल मेरे पास आ रही है, ट्रेन, हाँ तो जी। उसकी आवाज मेरे को ज्यादा सुनाई नहीं देती। हाँ जी, सुनाई देती हाँ, है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बढ़ जाती है ना। ऐसे ही हम किसकी बात करते हैं, लाइट के केस। किस केस में, लाइट के लाइट। केस। हालांकि लाइट के केस में ये चीजें तभी हम पूरे अच्छे से नोट करते हैं जब मेरा वो सोर्स वगैरह किस स्पीड से चल रहा हो, लाइट। कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। लाइट, तब केस में ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है ध्यान से सुनना, तब हम इस वही कंडीशन माप के थोड़ा बहुत चलेंगे। जब कोई सर्फ, कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है या कोई लाइट का सोर्स मेरी तरफ आ रहा है, ठीक है, और मैं यहीं खड़ा हूं, तो वो मेरे पास आ रहा है या मेरे से दूर जा रहा है, पास आ रहे हैं। पास आ रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो मेरे को बढ़ी हुई दिखेगी। क्या दिखेगी, हाँ जी, बड़ी। बढ़ी हुई। तो उसी के बारे में बताता है कि कितना चेंज इन फ्रीक्वेंसी हुआ। समझ में आ रहा है, कितना चेंज इन फ्रीक्वेंसी हुआ, जी। देखते जाते। तो मान लो ये लाइट का सोर्स है, अगर ये मैं खड़ा हूँ और मैं इसको देख रहा हूँ, अगर मैं भी खड़ा हूँ रेस्ट पे, ये भी कैसे है रेस्ट पे, तो इससे जो वेव निकलेगी ऐसे निकलेगी, यस सर। ऐसे निकलेगी ना, मेरे से नहीं, इससे हाँ जो निकल जी। रही है, राइट। अगर ये सोर्स क्या हो रहा है, मैं यहाँ से ना होके मैं अब आगे आ गया, दिख रहा है। यस सर। तो अब जो रेज निकलेंगी वो देखो, फटाफट पास आ गया ना मैं उसके, हाँ जी। तो इसकी जो नंबर ऑफ साइकिल्स हैं वो क्या दिखेंगे, मेरे को ज्यादा कम। दिखेगी। हाँ।
मतलब बताता, हाँ कम दिखेंगी ऐसा बोल दो, एक सेकंड। ठीक है, तो ये वेवलेंथ, इसकी नंबर ऑफ साइकिल ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है एक सेकंड में, राइट। देखो यस सर। ये टाइम पीरियड तुम कह दो कम हो गया, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। तुम्हें पता है ना यहाँ पर टाइम कम लगेगा या यहाँ पर, जो बस। नीचे वाला है हाँ, उसमें। तो सेकंड केस में टाइम पीरियड अगर घट गया तो फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली टाइम प्रोपोर्शनल पीरियड। टू टाइम पीरियड, यानी म्यू इज इक्वल टू 1/t होता है ना, हाँ जी। है ना। तो अगर टाइम पीरियड मेरा घट गया तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नॉर्मल सी बात है सर, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्या हो गई, इंक्रीज। ऐसे ही इसका उल्टा हुआ तो, अब सोर्स कैसे जा रहा है, पीछे जा रहा है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। समझ में आ रहा है। यस तो सर। इसी में ही मेरे को क्या लगेगा, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होती रहेगी। अब फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है यानी वेवलेंथ चेंज हो रही है, राइट। यस सर। तो वेवलेंथ चेंज हो रही है तो कुछ भी हो सकता है। अगर मैं विबग्योर की बात करूं, तो अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो कौन सी साइड जाऊंगा मैं, इस तो साइड। हम। वेवलेंथ यस चेंज हो रही सर। है, देखो हाँ ना, जी। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इस साइड यस जाऊंगा। सर। अगर वेवलेंथ कम हो रही है तो किस साइड जाऊंगा, इस साइड, वॉयलेट। है ना। तो इसी को बोलते हैं तो फ्रीक्वेंसी। अभी भी मैंने बोला ये कब की बात है, जब हमारी स्पीड लाइट, स्पीड ऑफ लाइट के कैसा हो, कंपेरेबल अप्रोक्स। सब कुछ। तो उस केस में मुझे क्या होगा, अगर मेरे पास आ रहा है सोर्स तो मेरे को फ्रीक्वेंसी क्या दिखेगी, चेंज बढ़ती होती हुई दिखेगी। दिखेगी। मतलब अगर उसकी लाइट कुछ हो रहा है तो मेरे को दिखेगी कुछ और, और। तो उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और दिखेगी। तो सपोज करो उसकी लाइट पहले कुछ भी थी, येलो ऑरेंज कुछ थी, अगर वो मेरे पास आ रहा है, क्या आ रहा है, पास हाँ। आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, बढ़ बढ़ रही रही है। है। तो कौन सी साइड होएगा, अगर पहले ग्रीन थी तो कौन सी साइड जाएगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड, रेड साइड, रेड वाली रेड साइड। साइड, राइट साइड। या अब देखो ध्यान से, फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, अब बढ़ रही है। बढ़ रही है, क्योंकि मेरे पास आ रहा हूँ मैं ऑब्जेक्ट, उस सोर्स के, मैं सोर्स के क्या आ रहा हूँ, पास आ रहा हूँ, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी ना। बढ़ेगी। टाइम पीरियड कम, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो अगर सपोज करो पहले ब्लू कलर था, तो ब्लू से ज्यादा फ्रीक्वेंसी इंडिगो की होगी या ग्रीन की होगी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी इंडिगो की होगी। इंडिगो की होगी, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, यहाँ पर उससे जी। कम, यहाँ पर उससे कम, यहाँ पर उससे कम, यहाँ पर सबसे कम, यहाँ पर और कम। ऐसा ही होता है ना फ्रीक्वेंसी का। यस सर। तो यानी अगर ब्लू का है तो हो सकता है कि वो मेरे को कौन सा कलर दिखे, वो इंडिगो। इंडिगो दिखे। अगर इंडिगो ना दिख के तो वोलेट भी दिख सकता है क्या, हाँ दिख हाँ सकता है, जी। क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। समझ में आ रहा है। हाँ जी। तो कौन सी साइड शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। अगर यही ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी है और मेरे से दूर जा रहा है ऑब्जेक्ट, लेकिन अभी भी स्पीड कैसी होनी चाहिए, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। लाइट। तो अगर दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है। फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। तो कौन सी साइड शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड, राइट साइड होगा फिर। राइट साइड। तो ब्लू का क्या दिख सकता है मेरे को, ग्रीन। ग्रीन भी, येलो भी, ऑरेंज भी, है ना। हाँ जी। समझ में आ रहा है? तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है यानी वेवलेंथ बढ़ रही है। हाँ सर, फ्रीक्वेंसी, मतलब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली है ना। हाँ ना, हाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही वेवलेंथ। है तो वेवलेंथ बढ़ रही है, यानी रेड हाँ वाली जी। साइड जा रहा है ना। यस सर। हाँ, तो ऐसे मेरे को क्या होएगा, फ्रीक्वेंसी में चेंज दिखेगा। समझ में आ रहा है, हाँ जी। राइट। तो अभी क्या देखना, सब सपोज करो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो कौन सी साइड जा रहा है, राइट साइड या लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड जा रहा है। लेफ्ट साइड कौन है लास्ट में, वॉयलेट। और यहाँ पर कौन है, ब्लू। तो इसको बोल देते हैं, जब भी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है और मतलब ज्यादा हो रही है और लेफ्ट साइड जा रहा है, इसको बोल देते हैं, इस शिफ्ट को ब्लू शिफ्ट। क्या बोल देते हैं, ब्लू शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट। अब अगर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, मतलब सोर्स मेरा दूर जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है यानी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है यानी वेवलेंथ बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। तो कौन सी साइड है, रेड वाली तो साइड। रेड वाली साइड तो जाएगा इसको फिर। बोल देंगे रेड रेड। शिफ्ट। रेड शिफ्ट। क्या बोल देंगे, रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट। समझ में आ रहा है, ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट। सर ब्लू शिफ्ट मतलब जब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, जो मेरे को ऑब्जर्व हो रही है, ऑब्जर्वेबल फ्रीक्वेंसी ज्यादा है हाँ जी। ना। यस फ्रीक्वेंसी सर। क्या है, ज्यादा है,
तो मेरे को फ्रीक्वेंसी उस शिफ्ट को क्या बोलूंगा, द शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी व्हेन द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी इज मोर मोर, देन, है ना, मोर देन एक्चुअल। यस सर, तो उस केस में जो शिफ्ट होगा वो क्या होगा, ब्लू शिफ्ट होगा। ब्लू शिफ्ट। और जब ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी लेस देन द एक्चुअल है, उस केस में जो शिफ्ट होगा वो क्या होगा, रेड शिफ्ट होगा फिर। कोई दिक्कत किसी को भी, सर। हो जाएगा। हाँ जी सर, लीस्ट स्कैटर्ड कलर कौन सा होता है? तुम्हें क्या रेड लगता होता है, रेड। है? यस, रेडियो। फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा है ना, स्कैटरिंग जो आती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा की। अच्छा, मतलब तो वेवलेंथ लैम्डा की है। ऐसा होता है रेडिएशन बच्चे, स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ4 हाँ, पावर 4। तो स्कैट अगर लैम्डा कम है तो स्कैटरिंग ज्यादा ज्यादा। होगी, तो रेड की तो वेवलेंथ क्या है, बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा है, है। तो इसकी हाँ जी, स्कैटरिंग क्या होगी, कम। बहुत कम। यही तो रीजन था तुम्हारा स्कैटरिंग जो हमने एनसीईआरटी में मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए दिया था ना, उसमें तुम्हें स्पेशल दिखेगा। हाँ यही जी, डन। डन सर। इसको बोलते हैं वॉयलेट शिफ्ट, रेड सॉरी वॉयलेट शिफ्ट भी बोल देते हैं, लेकिन ज्यादातर इसको क्या बोलते हैं, ब्लू ब्लू। शिफ्ट। जा बोल कोई वॉयलेट भी सकते हैं, क्योंकि लास्ट में क्या है यहाँ पर वॉयलेट है ना, तो कहीं कहीं तुम्हें वॉयलेट शिफ्ट भी मिल सकता है, लेकिन ज्यादातर क्योंकि इन तीनों को लगभग हम किस में काउंट करते हैं, ब्लू में। तो ये ब्लू शिफ्ट। सर तो डन, फिर इनमें तो फिर जो वॉयलेट है वो ज्यादा स्कैटर्ड होगा फिर। बिल्कुल, तभी तो ऐसा ही दिख सकता है हमें, वॉयलेट से ज्यादा स्कैटर होता है। हाँ जी, ठीक है, और बोलो, हो जाएगा। हो जाएगा सर। हाँ, एक क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। बोलो बोलो, एक सेकंड, हाँ बोलो, तुम बोलो बोलो। Evidence of the wave nature of light cannot be obtained from ऑप्शन, diffraction, interference, नहीं नहीं reflection नहीं, और Doppler effect। कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। हाँ जी, सिर्फ डोपलर इफेक्ट से तो हम कर सकते हैं, लेकिन डोपलर इफेक्ट में तभी कर सकते हैं जब हमारा क्या हो, स्पीड ऑफ लाइट से जाए, बाकी सारे तो वेव फिनोमिना ही है। हाँ जी, या बस ये एक्सप्लेन है या कुड नॉट बी एक्सप्लेन है। cannot be obtained है। क्या, दोबारा बोलो क्वेश्चन। Evidence of the wave nature of light cannot be obtained from ऑप्शन अब बोलो। diffraction, डाइफ्रैक्शन से interference, तो होएगा ही होएगा, और बोलो। interference, इंटरफेरेंस से तो करा ही था यंग ने। Doppler effect और एक है reflection। फिर इसके अगर स्पीड ऑफ लाइट वाली बात ना करो तो इसका आंसर रिफ्लेक्शन आना चाहिए। रिफ्लेक्शन से हम प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन जब हो रहा है ना, हाँ जी, तो वो पार्टिकल मतलब रे वाले नेचर से भी हो रहा है जो न्यूटन ने कहा था, यस सर, और हो किससे रहा है, वेव से भी हो रहा है। तो वेव से भी हो हम रहा है। पर्टिकुलर नहीं कह सकते किससे हो सकता है वो, क्योंकि ओके, रिफ्लेक्शन दोनों से हो रहा है, राइट। हाँ जी, प्रूव कर रहे हैं हम, लेकिन बाकी सारे के तीनों फिनोमिना कौन से नेचर में है, क्या डोपलर वेव रे में। वाले में पढ़ा है तुम, नहीं पढ़ा। नहीं, डोपलर तो किस में पढ़ा है, वेव में पढ़ा है ना। हाँ जी, डाइफ्रैक्शन भी किसमें पढ़ा है, वेव में। वेव में पढ़ा है। रिफ्लेक्शन ऐसा है जो दोनों में हो सकता है, तो इससे एविडेंस दिलवाना मुश्किल। ठीक ओके है, सर। हाँ, और कुछ, नहीं, यही था। तो मैं कुछ बताने वाला था, हाँ, मैं ये कह रहा था जिसका भी पेपर हुआ है जो अभी भी, वो मेरे को ना एक बारी, किस किस का हुआ पहले तो मुझे बताओ। एक तो शायद साक्षी का हुआ है, एक हाँ दीपिका का जी, हुआ है, और बस। बाकियों का पता नहीं, अच्छे हाँ, हैं तो इनके आप स्कूल लोग, वाले। और आप लोग क्या करोगे मुझे, क्योंकि संडे को हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा बहुत ये भी बता दूंगा कि फिजिक्स का कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ओके तो सर। आप लोग मुझे, मेरे पास एक मॉडल टेस्ट पेपर तो है ही, हाँ जी, आप लोग अपने प्री बोर्ड्स वाले क्वेश्चन भी मेरे को भेज दें। ओके सर। ठीक है, किसी को हाँ कोई जी, डाउट यहाँ तक। नो सर। दीपिका है क्या इसमें, इसमें। नहीं, चले गई है। चलो ठीक है, फिर आप लोग मुझे याद से भेज दो। हाँ सर, मतलब उसका और मेरा सेम ही पेपर है ना, तुम तो एक ही मैं स्कूल भेज में हो दूँ। क्या। हाँ जी। अच्छा दीपिका, और तुम कौन से स्कूल में हो, तुम्हारा नाम क्या स्कूल था। उसमें गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जुखाला, मतलब जुखाला, मुख्यमंत्री डायरेक्टर। यही हाँ पूछ जी, रहा था मैं, जुखाला। ठीक है, एक सेकंड में एक रिप्लाई कर दे। तो आज का हमारे पास क्वेश्चन तो खत्म हो जाता है लगभग। अब मैं इसको ना तुम्हें एनसीईआरटी से दिखाता हूँ, एक इसका फॉर्मूला भी होता है हमारे पास। ठीक है, वो भी बात कर लेते हैं, जिसको जो डिपेंड करता है वी आर। इसकी डेरिवेशन तुम्हारी एनसीईआरटी पे नहीं है। अब इसको कैसे यूज करना है मैं वो तभी बताऊंगा जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे इसका फॉर्मूला समझ में आने वाला ही नहीं। ओके ठीक सर। है,
हालांकि ये जो फॉर्मूला होता है वो किसके बारे में बात करता है? फ्रैक्शनल चेंज। किसके बारे में बात करता है? फ्रैक्शनल चेंज। किसकी? अब किस चीज की चेंज हो रहा है यहाँ पर बताना। फ्रीक्वेंसी का। हाँ, तो फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की बात करता है। फ्रैक्शनल चेंज का मतलब क्या होता था? डेल्टा म्यू बाय म्यू। समझ म्यू। में आ रहा है? म्यू। और ये होता किसके इक्वल है? वी बाय में सी, वी आर बाय में सी। ठीक है, ये वी आर क्या है और ये सी क्या है ये अभी भी पढ़ेंगे। वी आर मैं बता देता हूँ। वी आर है क्या चीज? ये फॉर्मूला तुम्हारी इसके अंदर डेरिवेशन नहीं है, याद रखना। सॉरी, तो यहाँ पे डेरिवेशन नहीं है तुम्हारी, मैं इसको यूज कैसे करना वो बता दूंगा। वी आर क्या है? वी आर है मेरा जो सोर्स है उसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी या स्पीड बोल दो, जब वो कहाँ जा चल रहा है, चाहे तो अवे जा रहा है चाहे टुवर्ड। टुवर्ड जा रहा है। और यहाँ पर एक साइन लगाते हैं माइनस। क्या लगाते हैं? माइनस। माइनस का। अब इस केस में जब मैं वी आर बोलूंगा तो वी आर हो जाएगी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। वी आर इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो इसके अगर टुवर्ड्स हो जाएगा तो चेंज हो जाएगी वैल्यू, लेकिन तुमने सिर्फ अवे का याद रखा। देखना इन सब का एक रीजन है, हम जब इसके क्वेश्चंस करेंगे उसमें सब डिस्कस करेंगे, लेकिन जो मेन थ्योरी पार्ट है संडे को ही डिस्कस होगा ये। ठीक है, इसका ओके पूरा सर। फॉर्मूला जब हम क्वेश्चन करेंगे। हालांकि फॉर्मूला यही है इसका, डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू वी आर बाय माइनस वी आर बाय वी आर बाय। ठीक है, और इसको रेडियल स्पीड भी बोल देते हैं। और डेल्टा तुम्हें पता है डेल्टा म्यू क्या होता है? चेंज इन फ्रीक्वेंसी, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ, यानी यहाँ पर ऑब्जर्वर में से उसकी माइनस कर दो। मैं अब क्या चाहता हूँ मेन, तुम्हें यही चीज तुम्हें किस में दिखाना चाहता हूँ? एनसीईआरटी में। एक सेकंड रुकना। सर डॉपलर इफेक्ट बस यही था तो। हाँ, डॉपलर इफेक्ट कितना सही था तुम्हारा, तभी तो मैंने बोला छोटा सा टॉपिक है ये। बस इसका एक जो न्यूमेरिकल है ना, वो तभी मैंने इसलिए इसके उस पर फोकस नहीं किया अभी, क्योंकि हम इसका न्यूमेरिकल करना है, तभी हम इसका फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, वरना भूल जाओगे। ओके ये सर। देखो, अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं, एक सेकंड रुको, तो मैं दिखा भी देता हूँ एनसीईआरटी में कितना है तुम्हारा डॉपलर इफेक्ट। दिख रहा है सबको? हाँ जी दिख रहा है। हाँ, तो ये देखो, ये क्वेश्चन भी यही है, ये कर सकते थे हम आराम से, कोई दिक्कत नहीं। देख रहे हैं डॉपलर इफेक्ट कितना सा है? हाँ बस जी। खत्म, इतना ही। पढ़ लो इसको, चाहिए ये तो बहुत आसान चीज है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास? डॉपलर इफेक्ट व्हेन द सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये लाइट जो देख रहा हूँ मैं, हाँ दिख जी। रही है ये लाइट? यस सर। द फ्रीक्वेंसी एज मेजर्ड बाय द सोर्स विल बी स्मॉलर। अब ये क्या चीज है? अवे जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? स्मॉल। कम हो रही है ना, यही होता है। हाँ जी। अब यहाँ पर देखो, एस्ट्रोनॉमर्स कॉल दिस इन, अच्छा, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो वेवलेंथ क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। तो इसने क्या बोला? एस्ट्रोनॉमर्स कॉल्स दिस इंक्रीज इन वेवलेंथ ड्यू टू डॉपलर इफेक्ट एज रेड रेड शिफ्ट। शिफ्ट। क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो हाँ कौन सी साइड जी। जाएगा? राइट साइड या लेफ्ट साइड? बिग में राइट साइड जाएगा। रेड रेड की तरफ जा रहा है तो रेड शिफ्ट बोल दिया, क्योंकि वेवलेंथ यस क्या है? सर। मिडल ऑफ द विजिबल लाइट। समझ में आ रहा हाँ जी। है ना? और ऐसे ही क्या है, व्हेन वेव्स आर रिसीव्ड फ्रॉम द सोर्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? तो बढ़ेगी। बढ़ जाएगी। और वेवलेंथ क्या हो जाएगी? घट घट जाएगी। जाएगी। तो इसको क्या बोल दिया? ब्लू शिफ्ट। तो यही बता रखा है, और इसका सीधा फॉर्मूला दे रखा है, दिख रखा है? ये जो हाँ हमने जी। अभी बात करी है, डेल्टा म्यू बाय म्यू इज इक्वल टू वी रेडियल बाय सी। सी। अब देखो वी रेडियल यहाँ पर अगर इन्होंने दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है। देखो वी रेडियल क्या है? इज कंसीडर पॉजिटिव। ये अभी नहीं करना, ये हम क्वेश्चन में करेंगे। हाँ, इसमें बताया तो पक्का होगा। ये देखो, वी रेडियल इज द कंपोनेंट ऑफ द सोर्स वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द ऑब्जर्वर टू द सोर्स रिलेटेड टू द ऑब्जर्वर। समझ में आ रहा है? यस सर। तो जब अभी मैंने बताया था, कहाँ लेंगे ये जो नॉर्मल केस में इसको? वे अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर। ठीक है, अब ये सोर्स कैसा भी हो सकता है बच्चे। अब जो जैसे अब इसमें देख रहे हो, यहाँ पे तो सोडियम लाइट आई, तुम्हें अलग से दिखेगा, तुम्हें इसके क्वेश्चन अब कर लेंगे। इससे पहले सपोज करो एक स्टार से लाइट आ रही है तुम्हारी तरफ, हाँ जी। कोई स्टार है या कुछ भी एस्ट्रोनॉमर देख रहा है, कुछ भी है ना, यस तो सर। कुछ भी कोई भी देख रहा है तो उसको जो शिफ्ट नजर आ रही है वेवलेंथ, किसमें? हाँ जी। वेवलेंथ में, तो वो या तो इस साइड राइट साइड शिफ्ट होगी फ्रीक्वेंसी, या लेफ्ट लेफ्ट साइड। साइड। लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रही है तो उसको बोल दिया ब्लू शिफ्ट, राइट साइड शिफ्ट हो रहा है तो उसको क्या रेड बोल दिया? शिफ्ट।
ये हमने विजिबल रेंज के हिसाब से सेट कर रखा है, जरूरी नहीं है इसी रेंज में, आगे से भी जा सकती है ना, लेकिन होगा क्या ये रेड शिफ्ट और ये क्या होगा ब्लू शिफ्ट, ब्लू राइट? शिफ्ट। समझ में आ रहा है? तो यस यहीं तक था तुम्हारा डॉपलर इफेक्ट, और ये जो आज मैंने थोड़ा बहुत बताया था उसको भी तुम एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो चाहे तो। ओके सर। इसमें पूरा नहीं बता रहे, मतलब इसमें पूरा बताया गया है, हम क्लियर पहुंचे नहीं है उस चीज के ऊपर। हमने जो पढ़ा है, हमने सिर्फ अभी क्या पढ़ा है सर, फेज क्या होता है और फेज डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है। पहले बताओ, डॉपलर इफेक्ट की थ्योरी समझ में आ रही है? हाँ जी ठीक है ना, डॉपलर इफेक्ट की थ्योरी समझ में आ रही है। और सर, एक उसके बार बाद फेज बताना, फेज हाँ, होता फेज क्या ये है? रहा, देखो जो कैसे मूव कर रही है ऐसे से याद रखो, उनकी पोजीशन कहाँ है, ये देखो सबसे ऊपर, सबसे पहले ही बताया था ना हमने। हाँ जी ये वाला। नहीं ये नहीं बताया था, फेस तो इससे पहले बता चुका हूँ, जब पीछे चला गया वो, ये रहा। हाँ जी ठीक है, देखो ये वेव कैसा मूव कर रही है, इसकी सिचुएशन समझ रहे हो, इसकी यस सर। सिचुएशन ये कैसा मूव कर रही है, आगे है पीछे है, कितना फेज है इसमें, ओके ये देखो एक वेव के रिस्पेक्ट में दूसरी वेव कैसे मूव कर रही है उसको क्या बोल देंगे, फेज। और फेज। कितना आगे है उसको क्या बोल दूंगा, फेज फेज डिफरेंस। डिफरेंस। या कितना पीछे है उसको क्या बोल दूंगा, फेज डिफरेंस। डिफरेंस। ठीक है, हाँ जी नॉर्मल वेव जो कांस्टेंट फेज से चलती है, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ ना वेव इक्वेशन का, देखो ये साइन हो सकती है या कोस हो सकती है, वैसे हो तो कैसे भी सकती है, हम हाँ जनरली जी। वही लेते हैं। जैसे ये फॉर्मूला पढ़ते थे, ए ए साइन साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी, या कोई ऐसा भी पढ़ता था वाई साइन। ए कोस ओमेगा टी, है ना? यस सर। अगर अब एनसीईआरटी वालों ने ये ले रखा है, तुम चाहो तो ये भी ले सकते हो, कोई भी ले ओके सकते हो। सर। फिर अब इसको क्या करते थे, अगर दूसरी वेव, ये पहली वेव है, दूसरी वेव क्या है, अगर ए मान लो कॉस टू पाई ओमेगा आगे है, टी टू पाई प्लस आगे थीटा है ना, टू पाई आगे है, तो क्या बोल दूं, ए कोस ओमेगा टी ओमेगा टी प्लस प्लस टू टू पाई। थीटा। टू पाई समझ में आ रहा है? इस केस में ये फेज डिफरेंस हो जाएगा, टू पाई क्या हो जाएगा इसका, फेज डिफरेंस। ठीक है। और कैसे सर, y2 में से y1 माइनस करके देख लो, टू पाई आएगा, दिख रहा है ना, हाँ जी फेज डिफरेंस। और इसी को पाथ, इसी को क्या बोलता हूं मैं, पाथ लेंथ में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कैसे सर, टू पाई फेज डिफरेंस है तो बता सकते हो कि कितने पाथ का फर्क होगा, कितनी लैम्डा का फर्क होगा, एक लैम्डा का फर्क होगा। एक लैम्डा में ही तो कितना होता है सर, टू पाई। टू पाई। यानी ये वाली वेव कितनी आगे या कितनी पीछे, ये जल्दी पहुंच जाती होगी कितनी, लैम्डा से, टू, लैम्डा से। है ना? हाँ बता जी सकते हो ना, y1 और y2 में जो ये आगे है, ये जल्दी पहुंच जाएगी, है ना, यस सर। लैम्डा। इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, लेकिन जल्दी नहीं पहुंची, समझ में आ रहा है? हाँ जी हम्म, तो ऐसे ही हम करेंगे, कल इसको पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा। आज हमारा डॉपलर इफेक्ट हो गया, और वेव्स की वो छोटी मोटी बातें होगी। कल हम इसका बात करेंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वेव्स में कैसा होता है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव। वेव्स में कैसा होता है। अभी यंग्स डबल स्लिट की बात नहीं कर रहे, वेव्स में कैसा होता है। हाँ फिर जी यही सब किसने प्रूफ, यही सब ऑब्जर्व किया गया, किसने किया वो, यंग ने। वेव में तो पहले भी होता था कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, हाँ लेकिन जी यंग ने ये किसके लिए प्रूफ किया, देखा ये सब, डबल स्लिप। लाइट के लिए देखा, है ना? तभी तो पता चला, क्योंकि हम तो ये पढ़ते आए हैं कि वेव्स में होता है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, लेकिन यंग ने यस ये किसके लिए प्रूफ करा, लाइट लाइट के लिए। तो यानी लाइट भी कैसा है, एक, वेव। समझ में आया? हाँ जी तो कल हम इसी के बारे में बात करें। तो अभी कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अब ओके सर। मिलते हैं रात की क्लास में 10 बजे वाली। 11 ठीक, बजे 10 बजे। ठीक है, ओके बच्चों। ओके नाम लूं क्या सर। दोबारा? अब तो ले दो लो ले भागे लो। भागे भागे भागे। अच्छा क्रिश तो है, क्रिश तो बोलता है, क्रिश, कृतिका, प्रिया, विनायक, हो ना यही? यस सर। बढ़िया हाँ बढ़िया। जी। हाँ, विनायक तो है, चलो बढ़िया। सर आपको क्या पता, जब ना बाय वाले मैम आए थे ना उस दिन, तो मतलब संडे वाली क्लास के लिए जो कोई आते हैं ना, मतलब बात करने के लिए स्टूडेंट से, तो उसमें ना मैम ने बच्चों के नाम के ले लिए, बच्चे भाग गए। मैं बोलते दूसरी बार तो उनके नाम नहीं लूंगी मैं जेई वालों के।